आप सभी दर्शकों का, महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं उत्तराखंड जिला बागेश्वर के जिंतोली में। ये देखिए, यहाँ से गरुड़ क्षेत्र का सुरम्य दृश्य। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर लोक देवता बलि बुबू का मंदिर है। यहाँ तक हम कौसानी से गरुड़, डंगोली, वजूला, भोलाथल होते हुए सड़क मार्ग से पहुँचे हैं। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बलि बुबू मंदिर जिंतोली का। बलि बुबू देव मंदिर आस्था और प्रकृति का एक अनुपम संगम है, पर्यटन स्थल है। आइए चलते हैं बलि बुबू धाम। ये बहुत सुंदर यहाँ पर स्वागत बोर्ड लगा हुआ है। अब हम बिल्कुल बलि बुबू मंदिर के निकट पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ का प्राकृतिक दृश्य जो मन को तृप्त कर रहा है, गदगद कर रहा है। सड़क मार्ग से लगभग 200-250 मीटर पर बलि बुबू का मुख्य मंदिर है। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर गेट बना हुआ है। यहाँ पर बलि बुबू देवता का परिचय उल्लिखित है कि बलि बुबू एक सिद्ध पुरुष थे। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार बलि बुबू का जन्मस्थान गढ़वाल के खेता गांव में था। उनका ननिहाल कुमाऊं झलिया गांव में था। उनका मूल नाम बलिया दानू था। वे कर्मयोगी, परोपकारी, तपस्वी और अत्यंत साहसी बलशाली पुरुष थे। उनके द्वारा इस क्षेत्र में साधना करते हुए अनेकानेक लोक हितकारी कार्य किए गए। बाद में वही बलि बुबू नाम से प्रसिद्ध हुए। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करने में उन्हें महारत हासिल थी। तो आइए चलते हैं प्राचीन बलि बुबू मंदिर की ओर। यह मंदिर स्थानीय जनश्रुति में अत्यंत प्राचीन माना जाता है। लोक देवता होने के कारण यह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर 2 दिवसीय मेला भी यहाँ पर लगता है, जिसमें क्षेत्रीय महिलाएं, पुरुष भजन कीर्तन, चाचरी आदि प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक व सामाजिक हस्तियां भी यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। यहाँ बागेश्वर या गरुड़ से सड़क मार्ग अथवा पैदल मार्ग से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। देखिए, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य। आसपास के ऊंचे शिखरों, पहाड़ियों और प्राकृतिक दृश्य मंदिर को और भी मनोहारी बनाते हैं। यह मंदिर घने वनों के मध्य स्थित है। क्षेत्रवासी आपसी सहयोग, सहमति से सांस्कृतिक आयोजन व मेले का आयोजन, रामायण इत्यादि भजन कीर्तन करते रहते हैं, जो लोक संस्कृति तथा सामुदायिक एकता का प्रतीक है। यहाँ भ्रमण करने का सबसे उपयुक्त समय हरेला पर्व, जो सामान्यतः जून जुलाई में पड़ता है, और त्योहारों के दौरान यहाँ भ्रमण बहुत सार्थक है। बलि बुबू मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ग्रामीणों की सामुदायिक भावना, श्रद्धा और लोक संस्कृति का जीता जागता प्रतीक भी है। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। बस हम बिल्कुल बलि बुबू मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर चावल चढ़ाकर देव पूजा की जाती है। हरियाली चहुं ओर बिखरी हुई है और वन विभाग के कुछ साइन बोर्ड भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, मंदिर का बहुत सुंदर गेट, और यहीं से आपको छायादार छत लगी हुई है, ऊपर से छायादार, और इसमें आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पर विवरण लिखा हुआ है। बलि बुबू मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ग्रामीणों की सामुदायिक भावना, श्रद्धा और लोक संस्कृति का जीता जागता प्रतीक भी है। बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। यहाँ पर मंदिर परिसर से लगता हुआ बहुत सुंदर हरा भरा एक मैदान भी है। इसे हम गौचर भी कह सकते हैं, और मंदिर के जो बड़े आयोजन होते हैं वो इस मैदान में ही होते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल बलि बुबू की
मूर्ति जहाँ पर लगी हुई हैं, जहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बलिबुबु देव को गांव के संरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। बलि का अर्थ होता है श्रद्धा से दिया गया अर्पण, त्याग, और बुबु का अर्थ होता है बुजुर्ग या पूज्य पुरखा। इस नाम में ही श्रद्धा और सम्मान छिपा हुआ है। गांव में कोई शुभ कार्य जैसे शादी, गृह निर्माण या नई फसल की शुरुआत होती है तो बिना बलिबुबु देव से आशीर्वाद लिए नहीं किया जाता है। हरेला पर्व के समय तो मंदिर परिसर एक मेले का रूप ले लेता है। गांव के लोग ही नहीं, आसपास के हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह मंदिर न केवल भक्ति का स्थान है बल्कि समुदाय की एकता और सहयोग का जीता जागता एक उदाहरण भी है। मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, जहां से चारों ओर पहाड़, पेड़ और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य दिखाई देता है। ये देखिए, बलिबुबु की मूर्ति स्थापित है। जनश्रुतियों और आस्था के अनुसार ग्रामीणों का मानना है कि बलिबुबु देव स्वप्न में मार्गदर्शन देते हैं। संकट के समय बलिबुबु गांव की रक्षा करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दर्शन कीजिए बलिबुबु जी का। हम यहाँ से शुभ भावना व्यक्त करते हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, बलिबुबु के दर्शन आपके लिए वरदानी सिद्ध हों। ये देखिए विहंगम दृश्य। इन्हें बारिश कराने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ जैसे कि बताया, चावल, फूल, जल अर्पण कर उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। बलिबुबु देव मंदिर हमें केवल पूजा ही नहीं सिखाता, यह हमें अपने गांव, अपनी संस्कृति और अपने लोगों से जोड़ने का संदेश भी देता है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थानीय परंपराएं हमारी पहचान, हमारी जड़ें हैं। हमें इन्हें न सिर्फ संरक्षित करना चाहिए बल्कि गर्व से अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। तो यही उद्देश्य हमारा इस वीडियो के लिए है कि आप सभी यहाँ आएं और बलिबुबु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करें और प्रकृति का आनंद भी भरपूर लें। अभी हम लौट रहे हैं और सड़क पर बना हुआ बलिबुबु जी का प्रतीकात्मक मंदिर है, जहाँ पर लोग आते जाते दर्शन करते हैं। उस मंदिर को भी हम आपको दिखाएंगे। मार्ग भी बहुत ही सरल बना है, सीढ़ियाँ तो इसमें ना के बराबर हैं और कंक्रीट का मार्ग बना हुआ है, बहुत सुंदर। बुजुर्ग व्यक्ति भी आसानी से यहाँ चढ़ सकते हैं। इस श्रद्धा भाव से बलिबुबु जी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो प्रतीकात्मक मंदिर हमने आपको बताया था वो इसी स्थान पर स्थित है। अभी हम दर्शन कराते हैं। ये वन विभाग ने यहाँ पर प्राचीन बलिबुबु का जो मंदिर है उसका विवरण यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए, ये है बलिबुबु जी का प्रतीकात्मक सड़क पर बना हुआ छोटा सा देव मंदिर। दर्शन कीजिए। बलिबुबु जी के दर्शन आपके लिए शुभ हों। अब हम लौट रहे हैं अपनी यात्रा पूरी कर कौसानी की ओर। और यहाँ पर एक यात्री विश्राम गृह भी बना हुआ है, देख रहे होंगे। बहुत सुंदर प्रकृति का नज़ारा, गहन अनुभूति और शांति और शक्ति का अनुभव यहाँ पर आकर हुआ। यहाँ पर बहुत अच्छा बोर्ड लिखा हुआ है, जी राया, जग राया और ऊना राया, अर्थात आप हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना और यहाँ आते रहना। धन्यवाद।